रामलाल अपने गांव लौट रहा था। चलते चलते वो थक गया और रुककर बुदबुदाया। चलते चलते तो मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। काश मेरे पास कोई घोड़ा या गधा होता तो गांव का सफर कितना आसान हो जाता। इतना कहकर वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक दूसरे रास्ते पर पड़ी। सुना है इस रास्ते से गांव जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बारे में बड़ी विचित्र कथाएं भी सुनी हैं। एक काम करता हूँ, अगर पुराने रास्ते से जाऊंगा तो पूरा दिन लगेगा और यहाँ से जाऊंगा तो कुछ ही घंटों में गांव पहुंच सकता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। रामलाल उठकर खड़ा हुआ और अपने कदम उस रहस्यमय रास्ते पर बढ़ा दिए। काफी देर पैदल चलने के बाद रामलाल चारों ओर के दृश्य देखने लगा। वाह, जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। लोग ना जाने क्यों इस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें कहते हैं। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। तालाब का पानी सफेद किरणों से जगमगा रहा था। अरे वाह, ये पानी तो बड़ा साफ दिख रहा है। प्यास भी बहुत लगी है, चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। फिर उसकी आंखें तालाब के पास लगे वृक्षों पर टिक गईं, जिन पर ताजे ताजे फल लटक रहे थे। कितने सुंदर और ताजे फल हैं। सामने तालाब भी है। पहले फल खा लेता हूँ, फिर ठंडा पानी पीऊंगा और थोड़ी देर यहीं आराम कर लूंगा। रामलाल ने जैसे ही ये कहा, अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच एक परी प्रकट हो गई। दुष्ट मनुष्य, तेरी हिम्मत कैसे हुई परियों के इलाकों में कदम रखने की? मुझे क्षमा कर दो देवी, मुझे नहीं पता था कि ये परियों का क्षेत्र है। इस इलाके में कोई साधारण मनुष्य आता है तो वो कभी वापस नहीं जाता। तू भी अब कभी नहीं जा पाएगा। इतना कहते ही परी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और रामलाल का शरीर जलने लगा। मुझे क्षमा कर दो। लेकिन परी को दया नहीं आई। कुछ ही क्षणों में रामलाल जलकर राख हो गया और परी मुस्कुराती हुई गायब हो गई। हरियालीपुर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। रामू सीधा सादा और ईमानदार था। एक दिन वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने ही वाला था कि उसकी पत्नी गौरी उसके पास आई। रोटियां, आलू की सब्जी और अचार रख दिया है। कितनी बार कहा है कि बिना भोजन मत जाया करो। सुबह से शाम तक लकड़ियां काटते हो। भूखे रहना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रामू मुस्कुराया। उसने एक हाथ में भोजन और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। रामू कड़ी मेहनत से लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। चलो थोड़ी पेट पूजा कर ही लूं। अच्छा हुआ गौरी ने खाना दे दिया, नहीं तो भूख से बुरा हाल हो जाता। रामू जैसे ही भोजन निकालने लगा, तभी उसके कानों में आवाज गूंजी। अरे रामू, अकेले अकेले खाना खा लोगे? अपने मित्र को नहीं बुलाओगे? रामू पलट कर देखता है तो उसके सामने उसका घनिष्ठ मित्र शंकर खड़ा था। अरे शंकर, आज इस जंगल के हिस्से में कैसे आ गए? जहाँ मैं लकड़ियाँ काटता हूँ वहाँ आजकल लगातार बारिश हो रही है। तुम तो जानते ही हो, पहाड़ी इलाकों में कब और कहाँ बारिश हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सोचा आज यहाँ आ जाऊं। भूख बहुत लग रही थी। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। तो फिर देर किस बात की है, आओ साथ बैठकर खाते हैं। रामू ने डिब्बा खोला, आधी रोटियां शंकर को दी और आधी खुद रख ली। तभी एक दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंजी। अरे राम, मेरा पैर अचानक मुड़ गया। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, जैसे भयंकर मोच आ गई हो। दोनों ने पलट कर देखा तो पास ही एक साधु जमीन पर गिरा हुआ था। उसके इर्द गिर्द फूल बिखरे पड़े थे। साधु महाराज, क्या हुआ? क्या बताऊं पुत्र, किसी विशेष कार्य से जा रहा था, तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मुड़ गया। इतनी भयंकर चोट लगी है कि मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। रामू साधु के पास बैठकर उसकी पीड़ा देखकर बोला। साधु महाराज, आप ये फूल लेकर कहाँ जा रहे थे? पुत्र, ये फल मैं अपने दोस्त को खिलाने जा रहा था। जब तक मैं उसे ये नहीं खिला देता तब तक मैं भी भोजन नहीं करता। मेरी दोस्त को केवल यही फल पसंद है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाती। 2 दिनों से भूखा प्यासा हूँ। सिर्फ उसके लिए ये फल इकट्ठा कर रहा था। ये तालाब के किनारे उगते हैं, जो यहाँ से बहुत दूर है। रामू ने साधु की ओर देखकर कहा। लगता है कमजोरी की वजह से ही आपका पैर पत्थर से टकराया और आप गिर पड़े। आपको भोजन की सख्त आवश्यकता है। इतना कहकर रामू भागा
और अपना बचा हुआ भोजन साधु के सामने रख दिया। साधु महाराज, आप ये भोजन कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ जड़ी बूटियां लाकर आपके पैर की मोच ठीक कर दूंगा। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं पुत्र, जब तक मेरी दोस्त को भोजन ना मिले मैं खुद कैसे खा लूं? साधु की बात सुनकर रामू गहरी सोच में डूब गया। साधु महाराज, चिंता मत कीजिए। आप मुझे अपनी दोस्त का पता बता दीजिए, मैं ये फल उसे पहुंचा दूंगा। लेकिन आप पहले ये भोजन तो कर लीजिए। साधु चौंक पड़ा। पुत्र, तुम सचमुच बहुत भले हो। क्या तुम वचन देते हो? हाँ महाराज, मैं वचन देता हूँ। साधु ने भोजन ग्रहण कर लिया। रामू ने तुरंत जड़ी बूटियां इकट्ठा की और उसके पैर पर लगाईं। फिर फल उठाकर साधु से पूछा, बताइए, आपकी दोस्त कहाँ मिलेगी? यहाँ से दाहिनी दिशा में जो रास्ता जाता है वहीं पर वो मिलेगी। जो तुम्हें आवाज देकर बुलाए वही मेरी दोस्त है। रामू मुस्कुराता हुआ अपने मित्र शंकर के पास पहुंचा और सारी घटना सुना दी। रामू, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। तुम भूखे थे, फिर भी साधु को भोजन दे दिया। लेकिन मेरी बात मानो, उस रास्ते पर मत जाना, वहाँ खतरा है। कुछ दिनों पहले हमारे गांव का रामलाल इसी रास्ते से गया था और वो फिर कभी वापस नहीं आया। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैंने वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुम्हें डर लगे तो कहो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता। शंकर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। रामू साधु की बताई हुई दिशा की ओर बढ़ गया। काफी देर चलने के बाद रामू को अचानक एक आवाज सुनाई दी। इस जंगल की ओर क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जंगल खतरों से भरा हुआ है? रामू ने पलट कर देखा। एक डाली पर एक मैना पक्षी बैठी थी। तो इसका मतलब तुम ही साधु महाराज की दोस्त हो। उन्होंने कहा था जो मुझे आवाज देगा वही उनकी मित्र है। हाँ, मैं ही हूँ। 2 दिन से साधु महाराज का इंतजार कर रही हूँ। मैं बीमार हूँ, इसलिए उड़ नहीं सकती। साधु महाराज मुझे खिलाए बिना भोजन नहीं करते। रामू ने सारी घटना बताकर फल निकालकर मैना को दे दिया। मैना ने उसे खा लिया और संतोष से बोली, तुम सचमुच बहुत नेक हो। तुमने ना सिर्फ साधु की मदद की बल्कि उनकी दोस्त की भी। इसीलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। इतना कहते ही उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और सामने एक छोटा सा विचित्र पत्थर प्रकट हो गया। इसे उठाओ, ये एक चमत्कारी पत्थर है। लगता है तुम कोई साधारण पक्षी नहीं हो। सही पहचाना। अगर साधारण होती तो क्या मनुष्य की तरह बोल पाती? दरअसल मैं परियों के जंगल की वासी हूँ। साधु महाराज का प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया, तभी से मैं यहीं रहती हूँ। तो ये पत्थर क्या करता है? ये पत्थर परियों के जंगल का है। इसे लेकर सीधे तालाब किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें एक परी मिलेगी। ये पत्थर दिखाना, वो समझ जाएगी कि मैंने दिया है और वो तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी करेगी। लेकिन मैंने तो सुना है कि उस जंगल में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। साधारण मनुष्य के लिए ये सच है, लेकिन तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा मन लालच से दूर है। अब तुम्हारे पास ये पत्थर है, बस याद रखना, इस पत्थर को सुरक्षित रखना। जब तुम्हारा मन पहली इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा की करे, तब भी उसी परी के पास जाना, लेकिन जाने से पहले मुझसे जरूर मिलना। रामू मैना पक्षी के बताए हुए स्थान की ओर चल पड़ा। लंबे समय तक पैदल चलने के बाद वो एक सुंदर तालाब पर पहुंचा। तालाब सफेद रंग की किरणों से जगमगा रहा था। लगता है यही वो तालाब है जिसके बारे में मैना पक्षी ने बताया था। अचानक उस तालाब के बीच से एक परी प्रकट हुई। उसने रामू की ओर देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मनुष्य। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये परियों का इलाका है? रामू तुरंत अपने हाथ में रखा वो पत्थर दिखाने लगा। पत्थर को देखते ही परी के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अच्छा, तो तुम्हें ये पत्थर हमारी ही एक मैना ने दिया है। सुना है आजकल उसकी साधु महाराज से गहरी मित्रता हो गई है। हाँ, उसने मुझे बताया कि इस पत्थर को दिखाने पर तुम मेरी कोई इच्छा पूरी करोगी। अगर उसने कहा तो अवश्य पूरी होगी। वो मेरी भी प्रिय मित्र है। बताओ मनुष्य, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? धन का मुझे कोई लालच नहीं। तुम अपनी इच्छा से जो देना चाहो वही मुझे स्वीकार होगा। परी उसके उत्तर से प्रसन्न हुई।
तुम सचमुच एक नेक इंसान हो। तुम्हारे जैसा इंसान इस संसार में बहुत कम है। इतना कहकर परी ने अपना हाथ उठाया। उसकी छड़ी से रंग बिरंगी किरणें निकली और पत्थर पर पड़ने लगी। पत्थर जगमगाने लगा। अब ये पत्थर चमत्कारिक बन चुका है। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो, उस इच्छा को ध्यान में रखकर इसे अपने आंगन में गाड़ देना। अगली सुबह जब तुम जागोगे तो वहाँ एक वृक्ष उगा होगा। अगर तुम धन की इच्छा करोगे तो उस वृक्ष पर पत्तों की जगह सोने की मुद्राएं लटकेंगी, और अगर कोई और इच्छा करोगे तो उसी अनुरूप वृक्ष प्रकट होगा। मैं समझ गया। इस पत्थर का उपयोग मैं मानवता की भलाई के लिए करूंगा। इतना कहकर रामू पत्थर लेकर अपने घर आया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को सुनाई। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें पुण्य का फल मिला। लेकिन अब इस पत्थर का उपयोग कैसे करेंगे? क्या तुम धन की इच्छा करोगे? नहीं गौरी, मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। ये पत्थर मानवता की भलाई के लिए उपयोग करना होगा। धन का क्या है, वो तो एक दिन समाप्त हो जाता है। लकड़ी काटकर इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हम दोनों का गुजारा हो सके। तुमने मेरे मन की बात कह दी। मुझे तुम पर गर्व है कि इतने कीमती पत्थर के बावजूद तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। रामू मुस्कुराने लगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दूसरी ओर केशव नगर का राजा सूरज महल के बागीचे में टहल रहा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग राजवैद्य पहुँचे। राजवैद्य, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जल्दी चलिए, मेरी पुत्री को न जाने कैसी बीमारी हो गई है। उसकी सारी सुंदरता बिगड़ गई है और उसका शरीर दुख रहा है। चलिए महाराज, मुझे राजकुमारी सुकन्या के कक्ष में ले चलिए। राजा सूरज तुरंत राजवैद्य को भीतर ले गया। राजकुमारी सुकन्या बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर लाल लाल चकत्ते थे और आंखें लाल हो चुकी थीं। राजवैद्य ने गहनता से जांच की और फिर बोले, महाराज, ये बहुत गंभीर बीमारी है। ये कोई साधारण रोग नहीं है, बल्कि महामारी है। और मुझे लगता है कि राजकुमारी इस महामारी की पहली शिकार है। राजा सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। राजवैद्य जी, कुछ भी कीजिए पर मेरी पुत्री को ठीक कर दीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा महाराज। उस दिन से राजवैद्य महल में ही रहने लगे और राजकुमारी का इलाज करने लगे। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। बीमारी और बढ़ती गई। एक दिन राजा सूरज आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोला, वैद्य जी, मेरी पुत्री आखिर कब ठीक होगी? महाराज, मैंने पूरा प्रयास कर लिया। अब तो प्रार्थना ही सहारा है। और शायद आपने सुना नहीं, आपके राज्य में और भी कन्याएं बीमार पड़ रही हैं। ये महामारी फैल चुकी है। राजा सूरज ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर ये महामारी पूरे राज्य में फैल गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महामारियां जब भी आती हैं, पूरे राज्य को बर्बाद करके जाती हैं। राजा सूरज अचानक उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से दरबार पहुंचा। मंत्री जी, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो, जो भी व्यक्ति हमारी पुत्री सुकन्या की बीमारी ठीक कर देगा, हम उसे आधा राज्य इनाम में दे देंगे। मंत्री ने आदेश का पालन किया। कुछ ही समय में ये खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। इधर रामू अपने गांव में उदास बैठा था। तभी उसका मित्र शंकर दौड़ता हुआ आया। रामू, क्या तुमने सुना? महाराज की पुत्री महामारी से बीमार है। महाराज ने कहा है जो भी उसका इलाज कर देगा उसे आधा राज्य दे देंगे। मुझे राजकुमारी से पूरी हमदर्दी है, लेकिन शंकर, देख तो रहे हो, महामारी पूरे राज्य में फैल चुकी है। मदद की जरूरत सिर्फ राजकुमारी को ही नहीं, बल्कि सबको है। अपने ही गांव में देख लो, कितनी स्त्रियां बीमार हैं, कितने पुरुष काम करने लायक नहीं बचे। ऐसे में महाराज का ये ऐलान किसी काम का नहीं है। इतना कहकर रामू वहां से चला गया और सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा। रामू, हमारे गांव की हालत बहुत खराब होती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में घरों के बजाय चिताएं नजर आएंगी। मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे गांव को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर रामू सीधा अपने घर आया और अपनी पत्नी गौरी को सारी घटना बताई। गौरी, महामारी चारों ओर फैल चुकी है। मुझे लगता है अब उस विचित्र पत्थर का उपयोग करने का समय आ गया है। तुम सही कह रहे हो। तो तुम क्या इच्छा मांगोगे? यही कि हमारे आंगन में एक ऐसा वृक्ष उगा है जिस पर विचित्र औषधीय जड़ी बूटियां लगी हो।
जो इस महामारी को समाप्त कर दे। इससे बड़ी समाज सेवा और क्या होगी। गौरी मुस्कुराई और बोली, सही कहा तुमने। उस रात रामू ने पत्थर अपने आंगन में गाड़ दिया और इच्छा मांग ली। सुबह जब रामू नींद से उठा तो उसने देखा कि आंगन में एक सुंदर घना वृक्ष उगा हुआ था। उसकी शाखाओं पर अद्भुत जड़ी बूटियां लटक रही थीं। रामू ने तुरंत पत्थर को फिर से निकालकर जेब में रख लिया और मुखिया के पास दौड़ा। मुखिया जी, देखिए, मेरे आंगन में ये पेड़ उगाया है। रामू, ये एक ही रात में कैसे हो गया? उस बात को रहने दीजिए मुखिया जी। देखिए ना, इस वृक्ष पर लगी ये जड़ी बूटियां, इन्हें बीमार स्त्रियों, बच्चों और पुरुषों को खिला दीजिए। सब स्वस्थ हो जाएंगे। क्या सचमुच? हाँ मुखिया जी। मुखिया ने वैसा ही किया। जड़ी बूटियां पूरे गांव में बांटी गईं। धीरे धीरे सभी बीमार स्वस्थ होने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव महामारी से मुक्त हो गया। रामू, तुम्हारे इस चमत्कारी वृक्ष ने कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, ये पेड़ रातों रात कैसे उगाया? मुखिया जी, वो सब छोड़ दीजिए। हमारा गांव स्वस्थ हो गया, यही बहुत है। ठीक है, अगर तुम रहस्य छिपाना चाहते हो तो मैं और नहीं पूछूंगा। लेकिन ध्यान रहे, हमारे अलावा कई और गांव महामारी की चपेट में हैं। उनका क्या होगा? मुखिया जी, वृक्ष आपके सामने है। जितनी जड़ी बूटियां चाहिए आप ले जाइए। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। मुखिया प्रसन्न हो गया और बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर लौट गया। इसके बाद रामू अपने आसपास के गांवों में भी सेवा करने लगा। एक दिन रामू अपने घर पर बैठा था, तभी उसका मित्र शंकर आया। रामू, अब तो सारे गांव में तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही है। मुखिया जी भी कह रहे थे कि तुम्हारे आंगन में एक रात में ऐसा वृक्ष उगाया जिसकी जड़ी बूटियों से महामारी समाप्त हो गई। रामू कुछ नहीं बोला, बस शांत रहा। चलो रामू, कुछ देर जंगल में टहल कर आते हैं। रामू शंकर के साथ जंगल चला गया। रामू, मुखिया जी बता रहे थे कि तुमने एक रात में उगे पेड़ का रहस्य किसी को नहीं बताया। तुम मेरे मित्र हो ना, क्या मुझे भी नहीं बताओगे? रामू हल्का सा मुस्कुराया। मैं समझ गया था कि तुम यही पूछोगे। क्यों नहीं बताऊंगा, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। सब कुछ इसी पत्थर की वजह से हुआ है। शंकर मुस्कुराया और रामू से बोला, क्या मैं इस पत्थर को पकड़कर देख सकता हूँ? कैसी बात करते हो मेरे दोस्त, जरूर, ये लो। रामू ने पत्थर शंकर को थमा दिया। शंकर ने उसे कसकर पकड़ लिया और रहस्यमय स्वर में बोला, तो मतलब ये पत्थर परी से बातचीत करने का जरिया है, और जब तक ये पत्थर जिस मनुष्य के पास रहेगा, परी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगले ही पल शंकर ने रामू को जोर से धक्का दे दिया। रामू लड़खड़ा कर गिरा और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। वो तुरंत बेहोश हो गया। मूर्ख कहीं का, इतना विचित्र पत्थर मिला और इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई करने में लगा है। अरे, इन जड़ी बूटियों को बेचकर तो पूरे राज्य का सबसे बड़ा धनवान बन सकता था। अब ये पत्थर मेरा है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, राजकुमारी का इलाज करूंगा, लोगों से धन लूंगा और राजा बन जाऊंगा। शंकर ने पत्थर की ओर देखा और आदेश दिया, रामू के आंगन में जो वृक्ष है वो अभी के अभी गायब हो जाए। अचानक पत्थर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। उसी पल रामू के घर पर लगा हुआ जादुई वृक्ष गायब हो गया। गौरी ने आंगन की ओर देखा तो दंग रह गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? वृक्ष कहाँ चला गया? उधर शंकर दौड़ता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। जल्दी ही वो उस स्थान पर पहुंचा जहां मैना पक्षी बैठी हुई थी। आगे मत जाओ, वहाँ खतरा है। मुझे पता है कि तू साधु की मित्र है, लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं। देख, ये पत्थर मेरे पास है। शंकर ने मैना को पत्थर दिखाया। मेरी पूरी बात सुनो। दफा हो जा यहाँ से। इतना कहकर शंकर तेज कदमों से तालाब के किनारे जा पहुंचा। अचानक तालाब के ऊपर से तेज प्रकाश फैला। एक परी प्रकट हुई और गुस्से से शंकर को घूरने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शंकर ने पत्थर उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। मेरे पास ये पत्थर है। परी ने पत्थर को देखा और रहस्यमय अंदाज में बोली, ये पत्थर जंगल के जादुई मैना का है। इस पर पहले भी जादू हो चुका है। हाँ, लेकिन अब ये मेरे पास है।
और तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। तो बता, क्या चाहता है तू? मैं चाहता हूँ कि ऐसा वृक्ष जहाँ मैं चाहूँ वहीं उगे और उस पर ऐसे फल हों जो राजकुमारी सुकन्या को तुरंत स्वस्थ कर दे। इससे मुझे आधा राज्य मिल जाएगा। परी ने उसे घूरा और धीमे स्वर में बोली, राजकुमारी को विचित्र बीमारी है, उसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। हाँ, अगर तू मुझे इस पत्थर में समाने की इजाजत दे दे तो मैं तेरे साथ महल तक जा सकती हूँ। मुझे बस अपनी इच्छा पूरी करवानी है, चाहे जैसे भी करो, तुम्हें इजाजत है। अचानक परी रंग बिरंगी किरणों में बदल गई और पत्थर के भीतर समा गई। शंकर तेजी से महल पहुंचा और राजा सूरज के सामने खड़ा हो गया। महाराज, मैं राजकुमारी सुकन्या को स्वस्थ कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गया। क्या क्या वास्तव में तू सच कह रहा है? हाँ महाराज। अगर ऐसा है तो अभी मेरी पुत्री के कक्ष में चलो। अगर तुमने उसे स्वस्थ कर दिया तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है महाराज। कौन सी शर्त? मुझे आधा राज्य नहीं बल्कि पूरा राज्य चाहिए। राजा सूरज गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसकी आंखों में दृढ़ता उभरी। मेरी पुत्री से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर उसे स्वस्थ करने की कीमत पूरा राज्य है तो मुझे मंजूर है। इतना कहकर राजा सूरज शंकर को राजकुमारी के कक्ष में ले गया। शंकर ने पत्थर निकाला और कहा, परी, बाहर आ जाओ। अचानक परी पत्थर से बाहर निकली और शंकर को घूरते हुए बोली, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। बरसों से मैं इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी परी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था। अब मैं इस राजकुमारी का अपहरण करूंगी, उसका खून पीकर और शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर पूरी मानवता को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे इंसानों से सख्त नफरत है। इतना कहकर परी ने राजकुमारी सुकन्या को उठाया और रंग बिरंगी किरणों में लिपटकर गायब हो गई। ये देखकर शंकर घबराकर कांप उठा। महाराज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। चुप रह, तू जरूर कोई जादूगर है। तूने धोखा दिया है। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। इसे तुरंत गिरफ्तार करो और रात भर इसे जानवरों की तरह पीटो। इससे पूछो कि मेरी पुत्री को परी कहाँ ले गई है। सैनिकों ने शंकर को पकड़ लिया। राजा सूरज के क्रोध को देखकर शंकर डर गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो परी आपकी पुत्री का अपहरण कर लेगी। मुझे तो मेरे मित्र ने कुछ और ही बताया था। राजा सूरज और भी क्रोधित हो गया। कौन सा मित्र? शंकर ने कांपते होठों से पूरी घटना बताई। इसका मतलब तूने अपने ही मित्र के साथ धोखा किया है। तू एक धोखेबाज मित्र है। अपने लालच और बुरे मकसद से तूने मेरी बेटी को भी खतरे में डाल दिया। कहाँ है तेरे उस मित्र का घर? महाराज, चलिए मेरे साथ। राजा सूरज ने सैनिकों को आदेश दिया और शंकर को बंदी बनाकर रामू के घर की ओर चल पड़ा। उधर रामू को होश आ चुका था। वो घर पहुंचा और देखा कि वृक्ष गायब था। हे भगवान, वृक्ष कहाँ चला गया? गौरी दौड़कर उसके पास आई। आपको क्या हुआ? रामू ने पूरी घटना बताई। आपका मित्र तो बड़ा धोखेबाज निकला। उसने मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ धोखा किया है। इसी बीच राजा सूरज शंकर को बंदी बनाकर वहां पहुंचा। महाराज, ये क्या? राजा सूरज ने रामू को सारी घटना बताई। रामू दंग रह गया। मुझे तो जो पहली परी मिली थी उसने मुझे इच्छा वरदान दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब तो वही मैना पक्षी दे सकती है। ठीक है, चलो वहीं पर। राजा सूरज ने शंकर से पत्थर छीनकर रामू को दे दिया और सभी लोग जंगल की ओर बढ़ गए। सब लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मैना पक्षी बैठी थी। शंकर को बंदी बना देखकर मैना हंस पड़ी। इस मूर्ख ने जरूर कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है। शंकर कांपते हुए मैना को सब बता बैठा। जो दूसरों के साथ धोखा करता है वो खुद धोखे का शिकार होता है। अरे मूर्ख, मैंने तुझसे कहा था मेरी पूरी बात सुन, लेकिन तू बिना सुने ही आगे बढ़ गया। मैना ने रामू की ओर देखा। रामू को जो परी मिली थी वो मेरी मित्र थी, इसीलिए मैंने रामू से कहा था कि अगली बार इच्छा पूरी करने से पहले मुझसे जरूर मिलना।
क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मित्र किस समय तालाब पर स्नान करने आती है। लेकिन तुझे जो परी मिली वो मेरी मित्र नहीं थी, वो उसकी जुड़वा बहन थी जिसे इंसानों से सख्त नफरत है। अब तक जितने लोग जंगल में लापता हुए हैं वो सब उसी की वजह से हुए। मेरी मित्र परी ने अपनी बहन को जादू से कैद कर दिया था, लेकिन तेरी मूर्खता ने उसे आजाद कर दिया। तूने ही उसे उस पत्थर में प्रवेश की इजाजत दी और वो जंगल से बाहर निकल गई। अब राजकुमारी का अपहरण उसी ने किया है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मैना ने आंखें बंद की। कुछ ही देर बाद वही परी प्रकट हुई जो रामू को मिली थी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? मैना ने पूरी घटना बताई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी जुड़वा बहन जरूर राजकुमारी का खून पीने की तैयारी कर रही होगी। अब उसका अंत करने का समय आ गया है। इतना कहकर परी ने आंखें बंद कर लीं और पल भर में रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गई। अगले ही पल परी उस दूसरे जंगल में पहुंची जहां राजकुमारी सुकन्या बेहोश पड़ी थी। वहां उसकी जुड़वा बहन परी गुस्से से उसे घूर रही थी। यहाँ से चली जा, तेरा अंत नजदीक है। तेरे जीवित रहने से पूरी मानवता खतरे में है। इतना कहते ही परी ने अपनी छड़ी उठाई। छड़ी से आग निकली और उसकी जुड़वा बहन राख में बदल गई। काश तू सुधर पाती। परी ने राजकुमारी का हाथ थामा और वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद परी राजकुमारी सुकन्या को लेकर मैना पक्षी और राजा सूरज के सामने प्रकट हुई। उसने अपनी शक्ति से राजकुमारी को ठीक कर दिया। अपनी पुत्री को ले जाइए। फिर परी ने रामू की ओर देखा। तुम्हारे पत्थर की जादुई शक्तियाँ सुरक्षित है। अब मेरी जुड़वा बहन से किसी को कोई खतरा नहीं। हमेशा इसी तरह मानवता की भलाई करना। इतना कहकर परी आसमान में गायब हो गई। राजा सूरज ने शंकर को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। शंकर का पूरा जीवन कैद में बीता। उधर रामू अपने घर लौटा और सारी घटना गौरी को बताई। फिर से उसके आंगन में वही जादुई वृक्ष उगाया। रामू और उसकी पत्नी ने प्रण लिया कि वे उस वृक्ष और उसकी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई में करेंगे। इस तरह बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत।